हेलो प्यारे प्यारे हिंदी के विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं वाच्य। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चलिए शुरू करते। हिंदी व्याकरण है ये और सभी कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया क्या होती है बच्चों? क्रिया अरे वही तो होती है जो सबको काम करने के लिए कहती है ना। तो वाक्य में जो काम करने के लिए कहता है, जिसके द्वारा किसी काम का बोध होता है, उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, दौड़ना, खेलना, ये सब कार्य हैं, क्रियाएं हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया का जो मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, मोहन खेल रहा है। इसमें कर्ता कौन है? मोहन। मोहन ही तो खेल रहा है और इसके पीछे जो क्रिया लगी हुई है वो है खेल रहा है, जो कि मोहन के साथ बिल्कुल सही सही लगी हुई है। इस वाक्य में कर्ता मोहन है और इसलिए यहाँ पर कर्तवाच्य है। आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वाच्य की भेद अब देखते हैं। वाच्य 3 प्रकार के माने जाते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है बच्चों? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रत्यक्ष संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग, वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। इस तरह से बच्चों पहचानने के लिए आता है कि इसमें कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि जब वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है, क्रिया जो वाक्य के अंतर्गत है, उसका सीधा संबंध कर्ता से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यदि सीधा संबंध कर्ता से दिखाई दे रहा है, यानी कि क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के लिंग वचन के साथ मैच कर रहा है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर कर्तवाच्य है। अभी उदाहरण देखते हैं ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ राम क्या है? एक वचन है, ठीक है, कर्ता है और पीछे क्रिया क्या लगी हुई है? पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है, सही आ गया ना, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य देखिए, यहाँ पर बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। अब राम तो एक वचन था, लेकिन बच्चे तो बहुवचन हैं। इसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो गया, पढ़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्रिया क्या हो गई? कर्ता के अनुसार बदल गई। पिंकी पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ती है और कर्ता है पिंकी, जो कि क्या है? पिंकी एक स्त्रीलिंग है। इसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार बदल गई। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं यानी कि उत्तम पुरुष, ठीक है, उसके अनुसार क्रिया वापस चेंज हो गई, पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, फिर बच्चे सो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। बच्चे, बच्चे भी बहुवचन है, तो उस हिसाब से सो रहे हैं। बच्चा एक बच्चा हो गया, सो रहा है। बच्ची यानी कि लिंग चेंज हो गई, तो सो रही है। मैं सो रहा हूँ। आशा करती हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना, कैसे कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। क्रिया किस प्रकार से कर्ता के अनुसार है, इसलिए यहाँ पर कर्तवाच्य है। ठीक है, कर्ता का जैसे बच्चे, पिंकी, पुस्तक, बच्ची, मैं, ये सारे कर्ता हैं और कर्ता का जो भी लिंग होगा, जो भी वचन होगा, जो भी उसके अनुसार ही यहाँ पर क्रिया लगाई जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखते हैं कर्मवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, ठीक है, यहाँ कर्ता से कोई संबंध नहीं होता, कर्म से होता है। यानी कि जो क्रिया का लिंग वचन है ना, वो यहाँ पर कर्ता कारक के अनुसार नहीं होगा। किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। ठीक है ना, कर्तवाच्य में वो कर्ता के अनुसार था, कर्मवाच्य में वो कर्म के अनुसार होगा। बस सिंपल है, कर्ता की बजाय कर्मवाच्य के अनुसार होगा, तो हम उसे कर्मवाच्य कहेंगे। अब देखिए, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? पुस्तक कर्म है, पढ़ी जाती, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक के साथ क्रिया का मेल देखिए।
मोहन के द्वारा गाना गाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर गाना जो है वो कर्म है, कर्ता तो मोहन हो गया, लेकिन क्या कर रहा है वो, गाना गा रहा है, तो गाना गाया जाता है। ठीक है, ये मोहन के अनुसार यहाँ पर क्रिया मैच नहीं कर रही है। अगर आप गाने को हटा दो और ऐसे देखो, मोहन गाया जाता है, अरे तो कुछ भी तो नहीं बन रहा ना, सही हो गया ना, सेंटेंस गलत हो जाएगा। मोहन गाया जाता है, इसका मतलब ये कर्तवाच्य नहीं है, कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया मैच नहीं कर रही है। रोगी को दवा दे दी गई। ठीक है, तो यहाँ दवा के अनुसार दे दी गई। अब रोगी दे दी गई थोड़ी ना बनेगा, तो दवा के लिए ही दे दी गई सही क्रिया है। यह कौन सी फिल्म देखी जा रही है? ठीक है, तो यहाँ पर फिल्म के लिए, फिल्म जो है कर्म है, उसके अनुसार देखी जा रही है। क्या देखी जा रही है? फिल्म, और फिल्म देखी जा रही है, तो इस हिसाब से इसमें विशेष रूप से इस वाक्य में कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी कौन देख रहा है फिल्म, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी वाक्य में ऐसा भी होता है, कर्मवाच्य में कर्म तो अनिवार्य रूप से होगा, कभी कभी कर्ता नहीं भी होगा, तो कोई बात नहीं। कील ठोकी जा रही है। अब कील क्या है? कर्म है जिसे ठोका जा रहा है। ठीक है, कौन ठोक रहा है, कर्ता कौन है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वाक्य में भी कर्ता नहीं है, वो विलुप्त हो गया है। कोई बात नहीं है, कर्मवाच्य में कर्म तो है ना, वो होना जरूरी है। चलिए अब आते हैं भाववाच्य पे। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है और न ही कर्म के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी कैसा भाव प्रकट हो रहा है वाक्य में। अब देखिए एग्जाम्पल, उससे दौड़ा नहीं जाता है ना, तो ये एक भाव प्रकट हो रहा है कि भाई दौड़ा नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जाता है। मोहन से चला नहीं जाता है। चलिए अब यहाँ से चला जाए। अब मुझसे सहा नहीं जाता है। शर्म के मारे उससे ऊपर देखा भी नहीं जाता है। अब भाववाच्य के जो वाक्य हैं बच्चों, ध्यान से देखो, बिल्कुल अलग तरह के हैं। इन्हें तो आप एक सेकंड में पहचान जाओगे। इसमें एक तो देखिए से सभी में आया है, उससे, मोहन से, यहाँ से, मुझसे, उससे, है ना, से सब में आया है। फिर मोस्टली वाक्यों में क्या है बच्चों, जाता है, जाता है, जाता है, जाता है। तो इस तरीके से हम भाववाच्य को पहचान लेंगे। अब एक बात इंपॉर्टेंट चीज़ें और बात सुनिए, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, भाववाच्य में प्रायः कर्ता के साथ से लिखा रहता है, जैसे उससे, मुझसे, राम से, सीता से, है ना। अभी तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए, मुझसे, मोहन से, उससे, है ना, तो इसमें से होता है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। ये बात और याद रखिएगा, भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया सदैव एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में होगी। कैसे होगी, चलो उदाहरण देख लेते हैं। देखिए एक वचन देखते हैं पहले, उससे दौड़ा नहीं जाता है। उससे हम जब कह रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है ना, यानी कि एक वचन है। मान लो बच्चों हम यहाँ पर बहुवचन कर देते हैं और लिख देते हैं कि उन लोगों से, उन सब लोगों से दौड़ा नहीं जाता है, लेकिन जाता है तो चेंज नहीं होगा ना बच्चों, क्रिया तो वही रहेगी। ऐसा थोड़ी हम लिख देंगे कि उन सब लोगों से दौड़ा नहीं जाते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए इस तरह से समझ लीजिए कि जो ये देखिए, ए सदैव एक वचन होता है। अब सदैव पुल्लिंग होता है, वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए ये लिखा है, मोहन से चला नहीं जाता है। ठीक है, मोहन एक पुल्लिंग है, यानी कि पुरुष है। इसकी जगह हम स्त्रीलिंग कर देते हैं, मान लीजिए हम सीता कर देते हैं, सीता से चला नहीं जाता है ना, तो भी जाता है ही रहेगा, क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, सीता से चला नहीं जाती है, ऐसा तो नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा ना बच्चों। तीसरी बात देखिए, अन्य पुरुष में होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष में होती है। ठीक है, अन्य पुरुष क्या होता है, अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहा जाता है, हमेशा उसमें होती है। देखिए जैसे आप चौथा वाक्य देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। ठीक है, अब ये जाता ही रहेगा, ये अन्य में ही रहेगा। अब मुझसे मैं हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ, लेकिन जो इसकी क्रिया है वो कभी चेंज नहीं होगी। अगर मुझसे की जगह हम लिख दें कि अब उससे सहा नहीं जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी लिख दिया जाए, प्रथम पुरुष हो चाहे मध्यम हो चाहे जो भी हो, लेकिन क्रिया जो है हमेशा
अन्य पुरुष में रहेगी। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं अब। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। ठीक है, नहीं तीसरा रह गया ना बच्चों, तीसरा देखते पहले। कर्तवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, कर्तवाच्य सबसे पहला था, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम तो कर्ता हो गया और कर्म हो गया पुस्तक। किसको पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो वो हो गई कर्म। तो इसमें जब कर्म भी जुड़ गया तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। अब नीचे देखिए, बच्चा सो रहा है, इसमें बच्चा सो रहा है, बस बच्चा करता है, पर इसमें कर्म कुछ भी नहीं है, करता है और क्रिया है, तो ये हो गई अकर्मक। ठीक है, तो कर्तवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। समझ में आ गया। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। ये तो समझना बहुत आसान है भाई, वो तो है ही कर्मवाच्य। जब कर्मवाच्य है तो कर्म तो होगा ही, यानी क्रिया के साथ कर्म अवश्य ही होगा। हमने उदाहरण में भी देखा था कि कर्मवाच्य में ये देखिए, सब में कर्म है, भले ही कर्ता ना हो। देखो लास्ट में कर्ता नहीं, कील ठोकी जा रही है, कील तो कर्म है लेकिन इसमें करने वाला कर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म होना जरूरी है। ठीक है, तो कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, यानी उसमें हमेशा कर्म जरूर ही होगा। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। इसमें सदैव की जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी बच्चों, टाइपिंग एरर होगी, कोई बात नहीं। तो भाववाच्य जो होता है उसमें क्रिया सदैव अकर्मक होती है। तो भाववाच्य में जो होती है क्रिया अकर्मक होती है, उसमें कर्म का अभाव होता है। देखिए, उससे दौड़ा नहीं जाता है, मोहन से चला नहीं जाता है ना, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों समझ में आ गया ना समझ आ गया होगा आशा करती हूँ। चलिए जिन समझ में आ गया बच्चों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने अब तक नहीं करा है ना, जिससे इसी तरह से पढ़ते रहिए आसान से हिंदी, सुनते रहिए लर्न विद अंजू मैम को। और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।